बुजुर्ग, माएं, बहनें, बेटियां, पूरी कौम के अफराद और अवामी तहरीक के अलावा पीटीआई के तमाम लीडर्स, हमारे भाई और उनके तमाम कारकुनान, ये बात सब के लिए मुश्तरका तौर पर इंतहाई काबिल तवज्जो है। मुझे अंदाजा नहीं है कि इस वक्त आपने और पीटीआई के कारकुनान या लीडर्स ने टेलीविजन पे सुना है, हाँ, टेलीविजन पर अभी असेंबली का इजलास हो रहा था, अभी 1-2 मिनट पहले एडजर्न हुआ और पहले वजीर दाखिला चौधरी निसार साहिब खिताब कर रहे थे, टीवी ऑन था, मैंने वो खिताब सुना और उनके फौरी बाद सो कॉल्ड जाली मैंडेट से बनने वाले नाम नेहाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की। मैंने दोनों की तकरीरें सुनकर, चौधरी निसार साहब की, वजीर दाखिला और दूसरे लीडर्स भी बोले असेंबली में, और बिल आखिर नाम नेहाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोला है। मैंने फिलफौर, इस वक्त मुझे अलालत है, सर में शदीद दर्द है, गले में दर्द है, जिस्म में दर्द है, तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी, मगर सुनकर फौरी तौर पे मैं बाहर आ गया ताकि मैं उनकी तकरीरों का और उनके झूठे बयान का जो उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के फ्लोर पे दिया है, झूठ बोला है, पूरी कौम को धोखा दिया है, तो मैं उसका जवाब देने के लिए फिर फौर आपके पास आया हूं। अफसोस ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये मुकद्दस ऐवान है जिसमें ये लोग कहते हैं कि हम अवाम का मैंडेट लेकर आए, ये कहते हैं कि ये जमहूरियत के रखवाले ऐवान है, ये कहते हैं ये सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट, ये कहते हैं ये मुकद्दस ऐवान है। इन ऐवानों के मुकद्दस होने और सुप्रीम होने में हमारा भी कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर वजीर आजम और उनके रुफ़क़ाए-ए-कार इस ऐवान के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं, इस ऐवान के तक़द्दुस को पलीद कर रहे हैं, इस ऐवान के तक़द्दुस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और जिसे पूरी दुनिया मीडिया के जरिए सुन रही है, उनके सामने झूठ बोलना सिर्फ इस जुर्म की पादाश में इनको फौरी तौर पे बरतरफ कर देने का जवाब बनता है। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में सिर्फ झूठ बोलने पर अमेरिका तक के प्रेसिडेंट और कई दुनिया के मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर बरतरफ हुए हैं झूठ बोलने पर। मैं फौरी तौर पर इसलिए आपके पास आया कि मैं करेक्ट करूं और उनके झूठी बयान को रद्द करूं और हकीकत दोबारा जो मैंने रात को बयान की थी पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के सामने मीडिया के जरिए रखूं। प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी फिर वज़रा की तो बात पीछे रह गई ना, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे अभी कहा है, उनका कहना है गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर का कि हमने फौज को या आर्मी चीफ को इस मामले में दाखिल होने
और सालिस और जामिन बनने की दरखास्त नहीं की। प्राइम मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट झूठ है, झूठ है, झूठ। मैं इसको मुस्तरद करता हूं और कैटेगोरिकली कहता हूं कि यह दरखास्त वफाकी हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ने की है आर्मी को। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और मेरा स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है मुमकिन है आर्मी चीफ भी मोहतरम जनरल राहील शरीफ सुन रहे होंगे और पाक फौज का इदारा और उनकी हायर अथॉरिटी सुन रही होंगी और मुमकिन है नाम निहाद वजीर आजम, उनके वज़रा रुफ़क़ाए कार भी सुन रहे होंगे। मैं एक मिनट जाया किए बगैर उनके झूठे बयान को रद्द करने के लिए आपके सामने आ गया हूं। उन्होंने दरखास्त की है, वो दिन को मिले थे, हमें टाइम का नहीं पता किस वक्त की, मगर दरखास्त पाक फौज को और आर्मी चीफ को इस पूरे इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए सालिस और जामिन बनने की दरखास्त प्राइम मिनिस्टर ने की है, वफाकी हुकूमत ने की है। मैं बारे दिगर इस बात को दोहरा रहा हूं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने झूठ बोला है, इस पर उनका मुआखजा होना चाहिए। एक और दूसरा झूठ ये बात दुरुस्त है, उन्होंने कहा कि आर्मी की ख्वाहिश नहीं थी अज खुद कि वो इन्वॉल्व हों। आर्मी चीफ की और आर्मी के इंस्टीट्यूशन की ख्वाहिश नहीं थी इन्वॉल्व होने की। ये बात यहां तक दुरुस्त है, हम भी कहते हैं कि आर्मी का कोई इरादा इन्वॉल्व होने का नहीं था। आर्मी गैर जानिबदार थी, गैर जानिबदार है, गैर जानिबदार रहना चाहती थी, वो इस पूरे मैटर में फरीक नहीं बनना चाहती थी। इतना हिस्सा दुरुस्त है, मगर वजीर आजम और वफाकी हुकूमत ने उन्हें कल रिक्वेस्ट की, दरखास्त दी और ऑफिशियली दरखास्त दी खुद, चुके और कई घंटे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर यह बयान चलता रहा। उस वक्त तक आर्मी का हमसे राब्ता भी नहीं हुआ था। ये बात सुन लें, आर्मी का हमसे अभी तक इस मामले में सालसी या जामिन बनने के हवाले से कोई राब्ता, मुझे कोई मैसेज नहीं आया था। 2-3 घंटे मैं पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर खबर सुनता रहा और इस खबर को ब्रेक भी टीवी चैनल्स ने किया कि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने आर्मी को इस मसले को हल करने के लिए सालिस और जामिन बनने की दरखास्त दे दी है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को किसने बताया? हमें तो इस बात की खबर भी टीवी के न्यूज के जरिए हुई। इन्हें अपने झूठ पर माजरत करनी चाहिए और मैं आर्मी चीफ को, मोहतरम राहील शरीफ साहब को और आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन, एक मुकद्दस इदारा है और पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत करने वाला इदारा है, उनके हवाले से झूठ बोलना ये शुकूक व शुबहात पैदा करने के मुतरादिफ है। ये लोग फितनागार हैं, इनकी नीयतें साफ नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ अमल तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोलकर असेंबली का इजलास अर्जेंट करके चले गए। पहला झूठ। और दूसरा, इससे बड़ा झूठ ये बोला, मैं उनकी स्टेटमेंट को कैटेगोरिकली रद्द कर रहा हूं। दूसरा झूठ ये बोला कि हमने दरखास्त की आर्मी को और आर्मी चीफ को कि आप जामिन और सालिस बने, हमने दरखास्त की। अल्लाह गवाह है, मैं पूरी दुनिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, करोड़ों अवाम के सामने और मार्च के लाखों शुरका के सामने इस झूठे स्टेटमेंट को रद्द कर रहा हूं। हमने कोई दरखास्त नहीं की, हमने कोई दरखास्त नहीं की, हमने कोई दरखास्त नहीं की। न हमने आर्मी को कहा और न हमने हुकूमत को कहा,
हमने किसी इदारे को नहीं कहा कि आर्मी इन्वॉल्व होकर सालिस और जामिन बने, हमारी दरखास्त नहीं थी। मैं ऑन रिकॉर्ड वजीर आजम के झूठ का पर्दाचार कर रहा हूं और उनके वज़ारा का जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे अभी उन्होंने कहा है, और मैं उनके रुफकाएकार जो खड़े तकरीर कर रहे थे, मैं वजीर आजम के चेहरे से पर्दा उठाकर इनका चेहरा नंगा करके नेशनल असेंबली के सारे लोगों को बता रहा हूं, पकड़ो इन झूठों को, अभी इनके गिरेबान पकड़ो। मेरा स्टेटमेंट आ गया है। इन्होंने आपसे झूठ बोला, असेंबली से झूठ बोला, अरकान असेंबली से झूठ बोला, पूरी कौम से झूठ बोला, पार्लियामेंट के ऐवान में झूठ बोला कि हमने दरखास्त की थी। हमने कोई दरखास्त नहीं की। जब ये बात हुई उसके बाद तीसरा झूठ सुनिए, मैं दंग रह गया, ये सुनकर दंग रह गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वजीर आजम ने कहा अपनी जुबान से, इसलिए मैं कहता हूं ये वजीर आजम नहीं है, झूठा शख्स वजीर आजम ने